खो यहाँ के रास्तों में। हालात चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो को भी अम्मी भाई और भाभी की तरह लगता है कि मुस्तफा चोरी कर सकता है। मेरी फूल जैसी बच्ची को इस मुस्तफा ने किस जगह पे जाकर डाला है? तो तुम्हारी जिद की वजह से मैं क्यों जलील हो रहा हूँ यार? जिसको देखो सर उठा के मुझे जलील कर देता है। कोई रिश्ता है भी मेरा, इससे बेहतर है कि दोबारा नहीं आता। मैंने दिल से तुम्हें कबूल कर लिया है। मुझे तुम्हें छोड़ना होता ना, मैं तुम्हें कब का छोड़ चुकी होती। इंसान की कदर, उसकी अहमियत जेब में पड़े हुए पैसों से होती है। सब बैंक बैलेंस ये सब मैटर नहीं करता मेरे लिए। ये सच्चे रिश्ते मैटर करते हैं। मोहब्बत और जागवे सब जायज होता है। हमारे पास भी पैसा स्टेटस होता तो नहीं मानते ना। पैसा नहीं तो एक टके की औकात नहीं। ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि रुबाब तो अभी तक अदील के माँ बाप की आंख का तारा बनी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्तफ़ा ने हमें रुबाब की नज़रों में गिरा दिया और अब हम रुबाब से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहे। जबकि उन्हें मुस्तफ़ा और शर्जीना की तो बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती। अगर फ़िक्र होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ अदील और रुबाब की। अदील अपनी माँ से कहता है कि अगर मेरी कंपनी में किसी को पता चल जाता है इस बात का तो मैं क्या मुंह दिखाता वहाँ। दूसरी तरफ रुबाब जो कि अपनी चाल चल के अब मंजर से गायब हो गई है, लेकिन रुबाब को अपने किए की सज़ा तो मिलने वाली है, क्योंकि अदील को अब रुबाब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा और वो रुबाब की दोस्त नताशा से मोहब्बत करने लगा है। और वो कहता है नताशा से कि मैं रुबाब के एटीट्यूड से तंग आ चुका हूँ। छोटी छोटी बातों पर उसको जवाब देना कि मैं कहाँ गया था, क्यों गया था। नताशा तो पहले ही इस कोशिश में होती है कि किसी न किसी तरह से अदील रुबाब से बेजार हो जाए, जो कि इसकी कोशिश कामयाब भी हो जाती है। दूसरी तरफ रुबाब जो कि लंदन से वापस आती है अदील को सरप्राइज़ करने के लिए, लेकिन जब अदील उसके आने से ज़रा बराबर भी खुश नहीं होता तो रुबाब पूछती है कि क्या बात है अदील, क्या तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई? लेकिन अदील कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं रुबाब, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, भला मुझे क्यों खुशी नहीं होगी तुम्हारे आने की। दूसरी तरफ शर्जीना का वालिद जो कि मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम किसी काम के नहीं हो। अगर तुम कोई काम करते होते तो आज तुम मेरी बेटी को इस गंदे से मोहल्ले में ना लेकर फिर रहे होते, जिससे मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि तुम अपने वालिद के साथ इनके घर चली जाओ, जब मैं तुम्हारे रहने के काबिल घर बना लूँगा तो तुम इस वक्त आ जाना। लेकिन शर्जीना कहती है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी, बेशक हमें कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। मुस्तफ़ा कहता है कि फिर हर कोई आकर मुझे क्यों बातें सुनाने लग जाता है, तुम्हारे वालिद ने मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुनाई हैं कि मैंने उनकी बेटी का क्या हाल कर दिया है। शर्जीना कहती है मुस्तफ़ा से कि मुस्तफ़ा वो मेरे वालिद हैं, उन्हें मेरी फ़िक्र है, इसलिए प्लीज़ उनकी बातों का बुरा मत बनाओ। अभी हालात हमारे ऐसे हैं कि हमें मिलजुल कर काम करना है और अपना घर बनाना है, और मुझे बार बार ये मत कहो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ, क्योंकि तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे जैसे भी हालात हों मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की बहन जो कि अपने वालिद के पास जाती है और अपने वालिद से पूछती है कि अब्बा जान, क्या आपको भी लगता है कि मुस्तफ़ा इतनी बड़ी चोरी कर सकता है? उसने तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं की, और जो कुछ भी हुआ है आप प्लीज़ मुस्तफ़ा को माफ़ कर दें और उन्हें घर बुला लें। पता नहीं शर्जीना और मुस्तफ़ा किन हालात में रह रहे होंगे, लेकिन मुस्तफ़ा का वालिद कहता है कि मैं कभी भी मुस्तफ़ा को इस घर में नहीं बुलाऊंगा, इसने तो हमें रुबाब के सामने नज़रें उठाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। क्या इस दिन के लिए मैं ज़िंदा था कि मेरे बच्चे चोरियां करने लग जाएं? इससे तो अच्छा था कि मैं पहले ही मर जाता, ताकि मुझे ये शर्मिंदगी का बोझ ना उठाना पड़ता। मुस्तफ़ा का वालिद जब किसी सूरत नहीं मानता तो मुस्तफ़ा की बहन मुस्तफ़ा को मनाने के लिए उसके घर आती हैं और मुस्तफ़ा को घर चलने के लिए कहती है। तो मुस्तफ़ा कहता है अपनी बहन से कि मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं, जो कुछ मेरे साथ हो चुका है वही बहुत है, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकते हैं और दोबारा यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। हम जिन हालात में भी रहें आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप बस अदील भाई और रुबाब को खुश रखें।
ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि रुबाब तो अभी तक अदील के माँ बाप की आंख का तारा बनी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्तफ़ा ने हमें रुबाब की नज़रों में गिरा दिया और अब हम रुबाब से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहे, जबकि उन्हें मुस्तफ़ा और शर्जीना की तो बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती। अगर फ़िक्र होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ अदील और रुबाब की। अदील अपनी माँ से कहता है कि अगर मेरी कंपनी में किसी को पता चल जाता है इस बात का, तो मैं क्या मुंह दिखाता वहाँ। दूसरी तरफ रुबाब, जो कि अपनी चाल चल के अब मंजर से गायब हो गई है, लेकिन रुबाब को अपने किए की सज़ा तो मिलने वाली है, क्योंकि अदील को अब रुबाब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा और वो रुबाब की दोस्त नताशा से मोहब्बत करने लगा है। और वो कहता है नताशा से कि मैं रुबाब के एटीट्यूड से तंग आ चुका हूँ। छोटी छोटी बातों पर उसको जवाब देना कि मैं कहाँ गया था, क्यों गया था। नताशा तो पहले ही इस कोशिश में होती है कि किसी न किसी तरह से अदील रुबाब से बेजार हो जाए, जो कि इसकी कोशिश कामयाब भी हो जाती है। दूसरी तरफ रुबाब, जो कि लंदन से वापस आती है अदील को सरप्राइज़ करने के लिए, लेकिन जब अदील उसके आने से ज़रा बराबर भी खुश नहीं होता, तो रुबाब पूछती है कि क्या बात है अदील, क्या तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई? लेकिन अदील कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं रुबाब, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, भला मुझे क्यों खुशी नहीं होगी तुम्हारे आने की। दूसरी तरफ शर्जीना का वालिद, जो कि मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम किसी काम के नहीं हो, अगर तुम कोई काम करते होते तो आज तुम मेरी बेटी को इस गंदे से मोहल्ले में ना लेकर फिर रहे होते, जिससे मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि तुम अपने वालिद के साथ इनके घर चली जाओ, जब मैं तुम्हारे रहने के काबिल घर बना लूँगा तो तुम इस वक्त आ जाना। लेकिन शर्जीना कहती है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी, बेशक हमें कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। मुस्तफ़ा कहता है कि फिर हर कोई आकर मुझे क्यों बातें सुनाने लग जाता है, तुम्हारे वालिद ने मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुनाई हैं कि मैंने उनकी बेटी का क्या हाल कर दिया है। शर्जीना कहती है मुस्तफ़ा से कि मुस्तफ़ा वो मेरे वालिद हैं, उन्हें मेरी फ़िक्र है, इसलिए प्लीज़ उनकी बातों का बुरा मत बनाओ। अभी हालात हमारे ऐसे हैं कि हमें मिलजुल कर काम करना है और अपना घर बनाना है, और मुझे बार बार ये मत कहो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ, क्योंकि तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे जैसे भी हालात हों मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की बहन, जो कि अपने वालिद के पास जाती है और अपने वालिद से पूछती है कि अब्बा जान, क्या आपको भी लगता है कि मुस्तफ़ा इतनी बड़ी चोरी कर सकता है? उसने तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं की, और जो कुछ भी हुआ है आप प्लीज़ मुस्तफ़ा को माफ़ कर दें और उन्हें घर बुला लें। पता नहीं शर्जीना और मुस्तफ़ा किन हालात में रह रहे होंगे, लेकिन मुस्तफ़ा का वालिद कहता है कि मैं कभी भी मुस्तफ़ा को इस घर में नहीं बुलाऊंगा, इसने तो हमें रुबाब के सामने नज़रें उठाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। क्या इस दिन के लिए मैं ज़िंदा था कि मेरे बच्चे चोरियां करने लग जाएं? इससे तो अच्छा था कि मैं पहले ही मर जाता, ताकि मुझे ये शर्मिंदगी का बोझ ना उठाना पड़ता। मुस्तफ़ा का वालिद जब किसी सूरत नहीं मानता तो मुस्तफ़ा की बहन मुस्तफ़ा को मनाने के लिए उसके घर आती हैं और मुस्तफ़ा को घर चलने के लिए कहती है। तो मुस्तफ़ा कहता है अपनी बहन से कि मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं, जो कुछ मेरे साथ हो चुका है वही बहुत है, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकते हैं और दोबारा यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। हम जिन हालात में भी रहें आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप बस अदील भाई और रुबाब को खुश रखें। कि अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि रुबाब तो अभी तक अदील के माँ बाप की आंख का तारा बनी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्तफ़ा ने हमें रुबाब की नज़रों में गिरा दिया और अब हम रुबाब से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहे, जबकि उन्हें मुस्तफ़ा और शर्जीना की तो बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती। अगर फ़िक्र होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ अदील और रुबाब की। अदील अपनी माँ से कहता है कि अगर मेरी कंपनी में किसी को पता चल जाता है इस बात का, तो मैं क्या मुंह दिखाता वहाँ।
दूसरी तरफ रुबाब जो कि अपनी चाल चल के अब मंजर से गायब हो गई है, लेकिन रुबाब को अपने किए की सज़ा तो मिलने वाली है, क्योंकि अदील को अब रुबाब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा और वो रुबाब की दोस्त नताशा से मोहब्बत करने लगा है। और वो कहता है नताशा से कि मैं रुबाब की एटीट्यूड से तंग आ चुका हूँ। छोटी छोटी बातों पर उसको जवाब देना कि मैं कहाँ गया था, क्यों गया था। नताशा तो पहले ही इस कोशिश में होती है कि किसी न किसी तरह से अदील रुबाब से बेजार हो जाए, जो कि इसकी कोशिश कामयाब भी हो जाती है। दूसरी तरफ रुबाब जो कि लंदन से वापस आती है अदील को सरप्राइज़ करने के लिए, लेकिन जब अदील उसके आने से ज़रा बराबर भी खुश नहीं होता तो रुबाब पूछती है कि क्या बात है अदील, क्या तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई। लेकिन अदील कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं रुबाब, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, भला मुझे क्यों खुशी नहीं होगी तुम्हारे आने की। दूसरी तरफ शर्जीना का वालिद जो कि मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम किसी काम के नहीं हो, अगर तुम कोई काम करते होते तो आज तुम मेरी बेटी को इस गंदे से मोहल्ले में ना लेकर फिर रहे होते, जिससे मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि तुम अपने वालिद के साथ इनके घर चली जाओ, जब मैं तुम्हारे रहने के काबिल घर बना लूँगा तो तुम इस वक्त आ जाना। लेकिन शर्जीना कहती है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी, बेशक हमें कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। मुस्तफ़ा कहता है कि फिर हर कोई आकर मुझे क्यों बातें सुनाने लग जाता है, तुम्हारे वालिद ने मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुनाई हैं कि मैंने उनकी बेटी का क्या हाल कर दिया है। शर्जीना कहती है मुस्तफ़ा से कि मुस्तफ़ा वो मेरे वालिद हैं, उन्हें मेरी फ़िक्र है, इसलिए प्लीज़ उनकी बातों का बुरा मत बनाओ। अभी हालात हमारे ऐसे हैं कि हमें मिलजुल कर काम करना है और अपना घर बनाना है, और मुझे बार बार ये मत कहो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ, क्योंकि तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे जैसे भी हालात हों मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की बहन जो कि अपने वालिद के पास जाती है और अपने वालिद से पूछती है कि अब्बा जान, क्या आपको भी लगता है कि मुस्तफ़ा इतनी बड़ी चोरी कर सकता है? उसने तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं की, और जो कुछ भी हुआ है आप प्लीज़ मुस्तफ़ा को माफ़ कर दें और उन्हें घर बुला लें। पता नहीं शर्जीना और मुस्तफ़ा किन हालात में रह रहे होंगे, लेकिन मुस्तफ़ा का वालिद कहता है कि मैं कभी भी मुस्तफ़ा को इस घर में नहीं बुलाऊंगा, इसने तो हमें रुबाब के सामने नज़रें उठाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। क्या इस दिन के लिए मैं ज़िंदा था कि मेरे बच्चे चोरियां करने लग जाएं? इससे तो अच्छा था कि मैं पहले ही मर जाता, ताकि मुझे ये शर्मिंदगी का बोझ ना उठाना पड़ता। मुस्तफ़ा का वालिद जब किसी सूरत नहीं मानता तो मुस्तफ़ा की बहन मुस्तफ़ा को मनाने के लिए उसके घर आती हैं और मुस्तफ़ा को घर चलने के लिए कहती है। तो मुस्तफ़ा कहता है अपनी बहन से कि मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं, जो कुछ मेरे साथ हो चुका है वही बहुत है, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकते हैं और दोबारा यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। हम जिन हालात में भी रहें आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप बस अदील भाई और रुबाब को खुश रखें। ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि रुबाब तो अभी तक अदील के माँ बाप की आंख का तारा बनी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्तफ़ा ने हमें रुबाब की नज़रों में गिरा दिया और अब हम रुबाब से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहे, जबकि उन्हें मुस्तफ़ा और शर्जीना की तो बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती। अगर फ़िक्र होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ अदील और रुबाब की। अदील अपनी माँ से कहता है कि अगर मेरी कंपनी में किसी को पता चल जाता है इस बात का तो मैं क्या मुंह दिखाता वहाँ। दूसरी तरफ रुबाब जो कि अपनी चाल चल के अब मंजर से गायब हो गई है, लेकिन रुबाब को अपने किए की सज़ा तो मिलने वाली है, क्योंकि अदील को अब रुबाब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा और वो रुबाब की दोस्त नताशा से मोहब्बत करने लगा है। और वो कहता है नताशा से कि मैं रुबाब की एटीट्यूड से तंग आ चुका हूँ। छोटी छोटी बातों पर उसको जवाब देना कि मैं कहाँ गया था, क्यों गया था। नताशा तो पहले ही इस कोशिश में होती है कि किसी
کسی نہ کسی طرح سے عدیل رباب سے بیزار ہو جائے، جو کہ اس کی کوشش کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف رباب جو کہ لندن سے واپس آتی ہے عدیل کو سرپرائز کرنے کے لیے، لیکن جب عدیل اس کے آنے سے ذرا برابر بھی خوش نہیں ہوتا تو رباب پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے عدیل، کیا تمہیں میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ لیکن عدیل کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں رباب، تم میری بیوی ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، بھلا مجھے کیوں خوشی نہیں ہوگی تمہارے آنے کی۔ دوسری طرف شرجینہ کا والد جو کہ مصطفیٰ کو کافی زیادہ باتیں سناتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ سے کہ تم کسی کام کے نہیں ہو، اگر تم کوئی کام کرتے ہوتے تو آج تم میری بیٹی کو اس گندے سے محلے میں نہ لے کر پھر رہے ہوتے، جس سے مصطفیٰ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور مصطفیٰ شرجینہ سے کہتا ہے کہ تم اپنے والد کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤ، جب میں تمہارے رہنے کے قابل گھر بنا لوں گا تو تم اس وقت آ جانا۔ لیکن شرجینہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، بے شک ہمیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ پھر ہر کوئی آ کر مجھے کیوں باتیں سنانے لگ جاتا ہے؟ تمہارے والد نے مجھے اتنی زیادہ باتیں سنائی ہیں کہ میں نے ان کی بیٹی کا کیا حال کر دیا ہے۔ شرجینہ کہتی ہے مصطفیٰ سے کہ مصطفیٰ وہ میرے والد ہیں، انہیں میری فکر ہے، اس لیے پلیز ان کی باتوں کا برا مت بناؤ، ابھی حالات ہمارے ایسے ہیں کہ ہمیں مل جل کر کام کرنا ہے اور اپنا گھر بنانا ہے، اور مجھے بار بار یہ مت کہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں، کیونکہ تم جانتے ہو میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، چاہے جیسے بھی حالات ہوں میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ دوسری طرف مصطفیٰ کی بہن جو کہ اپنے والد کے پاس جاتی ہے اور اپنے والد سے پوچھتی ہے کہ ابا جان، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ مصطفیٰ اتنی بڑی چوری کر سکتا ہے؟ اس نے تو کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کی، اور جو کچھ بھی ہوا ہے آپ پلیز مصطفیٰ کو معاف کر دیں اور انہیں گھر بلا لیں۔ پتہ نہیں شرجینہ اور مصطفیٰ کن حالات میں رہ رہے ہوں گے، لیکن مصطفیٰ کا والد کہتا ہے کہ میں کبھی بھی مصطفیٰ کو اس گھر میں نہیں بلاؤں گا، اس نے تو ہمیں رباب کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل تک نہیں چھوڑا۔ کیا اس دن کے لیے میں زندہ تھا کہ میرے بچے چوریاں کرنے لگ جائیں؟ اس سے تو اچھا تھا کہ میں پہلے ہی مر جاتا تاکہ مجھے یہ شرمندگی کا بوجھ نہ اٹھانا پڑتا۔ مصطفیٰ کا والد جب کسی صورت نہیں مانتا تو مصطفیٰ کی بہن مصطفیٰ کو منانے کے لیے اس کے گھر آتی ہیں اور مصطفیٰ کو گھر چلنے کے لیے کہتی ہے، تو مصطفیٰ کہتا ہے اپنی بہن سے کہ میرا آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں، جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے وہی بہت ہے، اس لیے اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں اور دوبارہ یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو، ہم جن حالات میں بھی رہیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بس عدیل بھائی اور رباب کو خوش رکھیں۔ کہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رباب تو ابھی تک عدیل کے ماں باپ کی آنکھ کا تارا بنی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ مصطفیٰ نے ہمیں رباب کی نظروں میں گرا دیا اور اب ہم رباب سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہے، جبکہ انہیں مصطفیٰ اور شرجینہ کی تو بالکل بھی فکر نہیں ہوتی، اگر فکر ہوتی ہے تو صرف اور صرف عدیل اور رباب کی۔ عدیل اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر میری کمپنی میں کسی کو پتہ چل جاتا ہے اس بات کا تو میں کیا منہ دکھاتا وہاں۔ دوسری طرف رباب جو کہ اپنی چال چل کے اب منظر سے غائب ہو گئی ہے، لیکن رباب کو اپنے کیے کی سزا تو ملنے والی ہے، کیونکہ عدیل کو اب رباب میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں رہا اور وہ رباب کی دوست نتاشا سے محبت کرنے لگا ہے، اور وہ کہتا ہے نتاشا سے کہ میں رباب کی ایٹیٹیوڈ سے تنگ آ چکا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو جواب دینا کہ میں کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا۔ نتاشا تو پہلے ہی اس کوشش میں ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عدیل رباب سے بیزار ہو جائے، جو کہ اس کی کوشش کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف رباب جو کہ لندن سے واپس آتی ہے عدیل کو سرپرائز کرنے کے لیے، لیکن جب عدیل اس کے آنے سے ذرا برابر بھی خوش نہیں ہوتا تو رباب پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے عدیل، کیا تمہیں میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ لیکن عدیل کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں رباب، تم میری بیوی ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں،
भला मुझे क्यों खुशी नहीं होगी तुम्हारे आने की। दूसरी तरफ शर्जीना का वालिद जो कि मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम किसी काम के नहीं हो। अगर तुम कोई काम करते होते तो आज तुम मेरी बेटी को इस गंदे से मोहल्ले में ना लेकर फिर रहे होते, जिससे मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि तुम अपने वालिद के साथ इनके घर चली जाओ। जब मैं तुम्हारे रहने के काबिल घर बना लूँगा तो तुम इस वक्त आ जाना। लेकिन शर्जीना कहती है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी, बेशक हमें कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। मुस्तफ़ा कहता है कि फिर हर कोई आकर मुझे क्यों बातें सुनाने लग जाता है। तुम्हारे वालिद ने मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुनाई हैं कि मैंने उनकी बेटी का क्या हाल कर दिया है। शर्जीना कहती है मुस्तफ़ा से कि मुस्तफ़ा वो मेरे वालिद हैं, उन्हें मेरी फ़िक्र है, इसलिए प्लीज़ उनकी बातों का बुरा मत बनाओ। अभी हालात हमारे ऐसे हैं कि हमें मिलजुल कर काम करना है और अपना घर बनाना है, और मुझे बार बार ये मत कहो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ, क्योंकि तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। चाहे जैसे भी हालात हों मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की बहन जो कि अपने वालिद के पास जाती है और अपने वालिद से पूछती है कि अब्बा जान, क्या आपको भी लगता है कि मुस्तफ़ा इतनी बड़ी चोरी कर सकता है? उसने तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं की, और जो कुछ भी हुआ है आप प्लीज़ मुस्तफ़ा को माफ़ कर दें और उन्हें घर बुला लें। पता नहीं शर्जीना और मुस्तफ़ा किन हालात में रह रहे होंगे, लेकिन मुस्तफ़ा का वालिद कहता है कि मैं कभी भी मुस्तफ़ा को इस घर में नहीं बुलाऊंगा। इसने तो हमें रुबाब के सामने नज़रें उठाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। क्या इस दिन के लिए मैं ज़िंदा था कि मेरे बच्चे चोरियां करने लग जाएं? इससे तो अच्छा था कि मैं पहले ही मर जाता, ताकि मुझे ये शर्मिंदगी का बोझ ना उठाना पड़ता। मुस्तफ़ा का वालिद जब किसी सूरत नहीं मानता तो मुस्तफ़ा की बहन मुस्तफ़ा को मनाने के लिए उसके घर आती हैं और मुस्तफ़ा को घर चलने के लिए कहती है। तो मुस्तफ़ा कहता है अपनी बहन से कि मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं, जो कुछ मेरे साथ हो चुका है वही बहुत है, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकते हैं और दोबारा यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। हम जिन हालात में भी रहें आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप बस अदील भाई और रुबाब को खुश रखें। ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि रुबाब तो अभी तक अदील के माँ बाप की आंख का तारा बनी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्तफ़ा ने हमें रुबाब की नज़रों में गिरा दिया और अब हम रुबाब से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहे, जबकि उन्हें मुस्तफ़ा और शर्जीना की तो बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती। अगर फ़िक्र होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ अदील और रुबाब की। अदील अपनी माँ से कहता है कि अगर मेरी कंपनी में किसी को पता चल जाता है इस बात का तो मैं क्या मुंह दिखाता वहाँ। दूसरी तरफ रुबाब जो कि अपनी चाल चल के अब मंजर से गायब हो गई है, लेकिन रुबाब को अपने किए की सज़ा तो मिलने वाली है, क्योंकि अदील को अब रुबाब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा और वो रुबाब की दोस्त नताशा से मोहब्बत करने लगा है। और वो कहता है नताशा से कि मैं रुबाब के एटीट्यूड से तंग आ चुका हूँ। छोटी छोटी बातों पर उसको जवाब देना कि मैं कहाँ गया था, क्यों गया था। नताशा तो पहले ही इस कोशिश में होती है कि किसी न किसी तरह से अदील रुबाब से बेजार हो जाए, जो कि इसकी कोशिश कामयाब भी हो जाती है। दूसरी तरफ रुबाब जो कि लंदन से वापस आती है अदील को सरप्राइज़ करने के लिए, लेकिन जब अदील उसके आने से ज़रा बराबर भी खुश नहीं होता तो रुबाब पूछती है कि क्या बात है अदील, क्या तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई? लेकिन अदील कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं रुबाब, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, भला मुझे क्यों खुशी नहीं होगी तुम्हारे आने की। दूसरी तरफ शर्जीना का वालिद जो कि मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम किसी काम के नहीं हो। अगर तुम कोई काम करते होते तो आज तुम मेरी बेटी को इस गंदे से मोहल्ले में ना लेकर फिर रहे होते, जिससे मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि तुम अपने वालिद के साथ इनके घर चली जाओ। जब मैं तुम्हारे रहने के काबिल घर बना लूँगा तो तुम इस वक्त आ जाना। लेकिन शर्जीना कहती है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी, बेशक हमें कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। मुस्तफ़ा कहता है कि फिर हर कोई आकर मुझे क्यों बातें सुनाने लग जाता है। तुम्हारे वालिद ने मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुनाई हैं कि मैंने उनकी बेटी का क्या हाल कर दिया है। शर्जीना
शर्जीना कहती है मुस्तफ़ा से कि मुस्तफ़ा वो मेरे वालिद हैं, उन्हें मेरी फ़िक्र है, इसलिए प्लीज़ उनकी बातों का बुरा मत बनाओ। अभी हालात हमारे ऐसे हैं कि हमें मिलजुल कर काम करना है और अपना घर बनाना है, और मुझे बार बार ये मत कहो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ, क्योंकि तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। चाहे जैसे भी हालात हों, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की बहन जो कि अपने वालिद के पास जाती है और अपने वालिद से पूछती है कि अब्बा जान, क्या आपको भी लगता है कि मुस्तफ़ा इतनी बड़ी चोरी कर सकता है? उसने तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं की, और जो कुछ भी हुआ है आप प्लीज़ मुस्तफ़ा को माफ़ कर दें और उन्हें घर बुला लें। पता नहीं शर्जीना और मुस्तफ़ा किन हालात में रह रहे होंगे, लेकिन मुस्तफ़ा का वालिद कहता है कि मैं कभी भी मुस्तफ़ा को इस घर में नहीं बुलाऊंगा। इसने तो हमें रुबाब के सामने नज़रें उठाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। क्या इस दिन के लिए मैं ज़िंदा था कि मेरे बच्चे चोरियां करने लग जाएं? इससे तो अच्छा था कि मैं पहले ही मर जाता, ताकि मुझे ये शर्मिंदगी का बोझ ना उठाना पड़ता। मुस्तफ़ा का वालिद जब किसी सूरत नहीं मानता तो मुस्तफ़ा की बहन मुस्तफ़ा को मनाने के लिए उसके घर आती हैं और मुस्तफ़ा को घर चलने के लिए कहती है। तो मुस्तफ़ा कहता है अपनी बहन से कि मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं, जो कुछ मेरे साथ हो चुका है वही बहुत है, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकते हैं और दोबारा यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। हम जिन हालात में भी रहें आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप बस अदील भाई और रुबाब को खुश रखें। ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि रुबाब तो अभी तक अदील के माँ बाप की आंख का तारा बनी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्तफ़ा ने हमें रुबाब की नज़रों में गिरा दिया और अब हम रुबाब से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहे, जबकि उन्हें मुस्तफ़ा और शर्जीना की तो बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती। अगर फ़िक्र होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ अदील और रुबाब की। अदील अपनी माँ से कहता है कि अगर मेरी कंपनी में किसी को पता चल जाता है इस बात का तो मैं क्या मुंह दिखाता वहाँ। दूसरी तरफ रुबाब जो कि अपनी चाल चल के अब मंजर से गायब हो गई है, लेकिन रुबाब को अपने किए की सज़ा तो मिलने वाली है, क्योंकि अदील को अब रुबाब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा और वो रुबाब की दोस्त नताशा से मोहब्बत करने लगा है। और वो कहता है नताशा से कि मैं रुबाब के एटीट्यूड से तंग आ चुका हूँ। छोटी छोटी बातों पर उसको जवाब देना कि मैं कहाँ गया था, क्यों गया था। नताशा तो पहले ही इस कोशिश में होती है कि किसी न किसी तरह से अदील रुबाब से बेजार हो जाए, जो कि इसकी कोशिश कामयाब भी हो जाती है। दूसरी तरफ रुबाब जो कि लंदन से वापस आती है अदील को सरप्राइज़ करने के लिए, लेकिन जब अदील उसके आने से ज़रा बराबर भी खुश नहीं होता तो रुबाब पूछती है कि क्या बात है अदील, क्या तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई? लेकिन अदील कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं रुबाब, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, भला मुझे क्यों खुशी नहीं होगी तुम्हारे आने की। दूसरी तरफ शर्जीना का वालिद जो कि मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम किसी काम के नहीं हो, अगर तुम कोई काम करते होते तो आज तुम मेरी बेटी को इस गंदे से मोहल्ले में ना लेकर फिर रहे होते, जिससे मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि तुम अपने वालिद के साथ इनके घर चली जाओ, जब मैं तुम्हारे रहने के काबिल घर बना लूँगा तो तुम इस वक्त आ जाना। लेकिन शर्जीना कहती है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी, बेशक हमें कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। मुस्तफ़ा कहता है कि फिर हर कोई आकर मुझे क्यों बातें सुनाने लग जाता है, तुम्हारे वालिद ने मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुनाई हैं कि मैंने उनकी बेटी का क्या हाल कर दिया है। शर्जीना कहती है मुस्तफ़ा से कि मुस्तफ़ा वो मेरे वालिद हैं, उन्हें मेरी फ़िक्र है, इसलिए प्लीज़ उनकी बातों का बुरा मत बनाओ। अभी हालात हमारे ऐसे हैं कि हमें मिलजुल कर काम करना है और अपना घर बनाना है, और मुझे बार बार ये मत कहो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ, क्योंकि तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। चाहे जैसे भी हालात हों मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की बहन जो कि अपने वालिद के पास जाती है और अपने वालिद से पूछती
पूछती है कि अब्बा जान, क्या आपको भी लगता है कि मुस्तफ़ा इतनी बड़ी चोरी कर सकता है? उसने तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं की, और जो कुछ भी हुआ है आप प्लीज़ मुस्तफ़ा को माफ़ कर दें और उन्हें घर बुला लें। पता नहीं शर्जीना और मुस्तफ़ा किन हालात में रह रहे होंगे, लेकिन मुस्तफ़ा का वालिद कहता है कि मैं कभी भी मुस्तफ़ा को इस घर में नहीं बुलाऊंगा। इसने तो हमें रुबाब के सामने नज़रें उठाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। क्या इस दिन के लिए मैं ज़िंदा था कि मेरे बच्चे चोरियां करने लग जाएं? इससे तो अच्छा था कि मैं पहले ही मर जाता, ताकि मुझे ये शर्मिंदगी का बोझ ना उठाना पड़ता। मुस्तफ़ा का वालिद जब किसी सूरत नहीं मानता, तो मुस्तफ़ा की बहन मुस्तफ़ा को मनाने के लिए उसके घर आती हैं और मुस्तफ़ा को घर चलने के लिए कहती है। तो मुस्तफ़ा कहता है अपनी बहन से कि मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं, जो कुछ मेरे साथ हो चुका है वही बहुत है, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकते हैं और दोबारा यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। हम जिन हालात में भी रहें आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप बस अदील भाई और रुबाब को खुश रखें। में कि अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि रुबाब तो अभी तक अदील के माँ बाप की आंख का तारा बनी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्तफ़ा ने हमें रुबाब की नज़रों में गिरा दिया और अब हम रुबाब से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहे, जबकि उन्हें मुस्तफ़ा और शर्जीना की तो बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती। अगर फ़िक्र होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ अदील और रुबाब की। अदील अपनी माँ से कहता है कि अगर मेरी कंपनी में किसी को पता चल जाता है इस बात का, तो मैं क्या मुंह दिखाता वहाँ। दूसरी तरफ रुबाब, जो कि अपनी चाल चल के अब मंजर से गायब हो गई है, लेकिन रुबाब को अपने किए की सज़ा तो मिलने वाली है, क्योंकि अदील को अब रुबाब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा और वो रुबाब की दोस्त नताशा से मोहब्बत करने लगा है। और वो कहता है नताशा से कि मैं रुबाब की एटीट्यूड से तंग आ चुका हूँ। छोटी छोटी बातों पर उसको जवाब देना कि मैं कहाँ गया था, क्यों गया था। नताशा तो पहले ही इस कोशिश में होती है कि किसी न किसी तरह से अदील रुबाब से बेजार हो जाए, जो कि इसकी कोशिश कामयाब भी हो जाती है। दूसरी तरफ रुबाब, जो कि लंदन से वापस आती है अदील को सरप्राइज़ करने के लिए, लेकिन जब अदील उसके आने से ज़रा बराबर भी खुश नहीं होता, तो रुबाब पूछती है कि क्या बात है अदील, क्या तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई? लेकिन अदील कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं रुबाब, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, भला मुझे क्यों खुशी नहीं होगी तुम्हारे आने की। दूसरी तरफ शर्जीना का वालिद, जो कि मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम किसी काम के नहीं हो, अगर तुम कोई काम करते होते तो आज तुम मेरी बेटी को इस गंदे से मोहल्ले में ना लेकर फिर रहे होते, जिससे मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि तुम अपने वालिद के साथ इनके घर चली जाओ, जब मैं तुम्हारे रहने के काबिल घर बना लूँगा तो तुम इस वक्त आ जाना। लेकिन शर्जीना कहती है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी, बेशक हमें कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। मुस्तफ़ा कहता है कि फिर हर कोई आकर मुझे क्यों बातें सुनाने लग जाता है, तुम्हारे वालिद ने मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुनाई हैं कि मैंने उनकी बेटी का क्या हाल कर दिया है। शर्जीना कहती है मुस्तफ़ा से कि मुस्तफ़ा वो मेरे वालिद हैं, उन्हें मेरी फ़िक्र है, इसलिए प्लीज़ उनकी बातों का बुरा मत बनाओ। अभी हालात हमारे ऐसे हैं कि हमें मिलजुल कर काम करना है और अपना घर बनाना है, और मुझे बार बार ये मत कहो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ, क्योंकि तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे जैसे भी हालात हों मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की बहन, जो कि अपने वालिद के पास जाती है और अपने वालिद से पूछती है कि अब्बा जान, क्या आपको भी लगता है कि मुस्तफ़ा इतनी बड़ी चोरी कर सकता है? उसने तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं की, और जो कुछ भी हुआ है आप प्लीज़ मुस्तफ़ा को माफ़ कर दें और उन्हें घर बुला लें। पता नहीं शर्जीना और मुस्तफ़ा किन हालात में रह रहे होंगे, लेकिन मुस्तफ़ा का वालिद कहता है कि मैं कभी भी मुस्तफ़ा को इस घर में नहीं बुलाऊंगा। इसने तो हमें रुबाब के सामने नज़रें उठाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। क्या इस दिन के लिए मैं ज़िंदा था कि मेरे बच्चे चोरियां करने लग जाएं? इससे तो अच्छा था कि मैं पहले ही मर जाता, ताकि मुझे ये शर्मिंदगी का बोझ ना उठाना पड़ता। मुस्तफ़ा का वालिद जब किसी सूरत नहीं मानता, तो मुस्तफ़ा की बहन मुस्तफ़ा को मनाने के लिए उसके घर आती हैं
और मुस्तफ़ा को घर चलने के लिए कहती है। तो मुस्तफ़ा कहता है अपनी बहन से कि मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं, जो कुछ मेरे साथ हो चुका है वही बहुत है, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकते हैं और दोबारा यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। हम जिन हालात में भी रहें आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप बस अदील भाई और रुबाब को खुश रखें। ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि रुबाब तो अभी तक अदील के माँ बाप की आंख का तारा बनी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्तफ़ा ने हमें रुबाब की नज़रों में गिरा दिया और अब हम रुबाब से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहे, जबकि उन्हें मुस्तफ़ा और शर्जीना की तो बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती। अगर फ़िक्र होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ अदील और रुबाब की। अदील अपनी माँ से कहता है कि अगर मेरी कंपनी में किसी को पता चल जाता है इस बात का तो मैं क्या मुंह दिखाता वहाँ। दूसरी तरफ रुबाब जो कि अपनी चाल चल के अब मंजर से गायब हो गई है, लेकिन रुबाब को अपने किए की सज़ा तो मिलने वाली है, क्योंकि अदील को अब रुबाब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा और वो रुबाब की दोस्त नताशा से मोहब्बत करने लगा है। और वो कहता है नताशा से कि मैं रुबाब के एटीट्यूड से तंग आ चुका हूँ। छोटी छोटी बातों पर उसको जवाब देना कि मैं कहाँ गया था, क्यों गया था। नताशा तो पहले ही इस कोशिश में होती है कि किसी न किसी तरह से अदील रुबाब से बेजार हो जाए, जो कि इसकी कोशिश कामयाब भी हो जाती है। दूसरी तरफ रुबाब जो कि लंदन से वापस आती है अदील को सरप्राइज़ करने के लिए, लेकिन जब अदील उसके आने से ज़रा बराबर भी खुश नहीं होता तो रुबाब पूछती है कि क्या बात है अदील, क्या तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई। लेकिन अदील कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं रुबाब, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, भला मुझे क्यों खुशी नहीं होगी तुम्हारे आने की। दूसरी तरफ शर्जीना का वालिद जो कि मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम किसी काम के नहीं हो, अगर तुम कोई काम करते होते तो आज तुम मेरी बेटी को इस गंदे से मोहल्ले में ना लेकर फिर रहे होते, जिससे मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि तुम अपने वालिद के साथ इनके घर चली जाओ, जब मैं तुम्हारे रहने के काबिल घर बना लूँगा तो तुम इस वक्त आ जाना। लेकिन शर्जीना कहती है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी, बेशक हमें कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। मुस्तफ़ा कहता है कि फिर हर कोई आकर मुझे क्यों बातें सुनाने लग जाता है, तुम्हारे वालिद ने मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुनाई हैं कि मैंने उनकी बेटी का क्या हाल कर दिया है। शर्जीना कहती है मुस्तफ़ा से कि मुस्तफ़ा वो मेरे वालिद हैं, उन्हें मेरी फ़िक्र है, इसलिए प्लीज़ उनकी बातों का बुरा मत बनाओ। अभी हालात हमारे ऐसे हैं कि हमें मिलजुल कर काम करना है और अपना घर बनाना है, और मुझे बार बार ये मत कहो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ, क्योंकि तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे जैसे भी हालात हों मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की बहन जो कि अपने वालिद के पास जाती है और अपने वालिद से पूछती है कि अब्बा जान, क्या आपको भी लगता है कि मुस्तफ़ा इतनी बड़ी चोरी कर सकता है? उसने तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं की, और जो कुछ भी हुआ है आप प्लीज़ मुस्तफ़ा को माफ़ कर दें और उन्हें घर बुला लें। पता नहीं शर्जीना और मुस्तफ़ा किन हालात में रह रहे होंगे, लेकिन मुस्तफ़ा का वालिद कहता है कि मैं कभी भी मुस्तफ़ा को इस घर में नहीं बुलाऊंगा, इसने तो हमें रुबाब के सामने नज़रें उठाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। क्या इस दिन के लिए मैं ज़िंदा था कि मेरे बच्चे चोरियां करने लग जाएं? इससे तो अच्छा था कि मैं पहले ही मर जाता, ताकि मुझे ये शर्मिंदगी का बोझ ना उठाना पड़ता। मुस्तफ़ा का वालिद जब किसी सूरत नहीं मानता तो मुस्तफ़ा की बहन मुस्तफ़ा को मनाने के लिए उसके घर आती हैं और मुस्तफ़ा को घर चलने के लिए कहती है। तो मुस्तफ़ा कहता है अपनी बहन से कि मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं, जो कुछ मेरे साथ हो चुका है वही बहुत है, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकते हैं और दोबारा यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। हम जिन हालात में भी रहें आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप बस अदील भाई और रुबाब को खुश रखें।